हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी फर्स्ट का मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में हम देखेंगे तो इसमें हमारे टोटल 4 यूनिट रहने वाली है, जिसमें हमारे टोटल 6 चैप्टर रहने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट में हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन सब्जेक्ट में हमारी 4 यूनिट रहने वाली है, जिसमें हमारे टोटल 6 चैप्टर रहने वाले हैं। तो एक एक करके हम उन यूनिट को, उन चैप्टरों को देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट रहने वाली है, और यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा केवल एक ही चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कला विधा के रूप में सिनेमा और उसकी सैद्धांत की। जो हमारा सिनेमा है उसको हम कला विधा के रूप में किस तरीके से देख सकते हैं, और उसकी जो सैद्धांतिकी है उस सभी के बारे में हम यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्लियर करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगी, और यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हम हमारी जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर सेकंड। तो अब हम देख लेते हैं हमारी यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड में हमारे टोटल 3 चैप्टर रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास भाग 1 देखेंगे। तो जो हमारा सिनेमा है उसका उद्भव किस तरीके से हुआ, उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई और उसने अपना विकास किस तरीके से किया, उसको हम चैप्टर नंबर 2 में क्लियर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद हम जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम हिंदी सिनेमा और उसकी विषयवार कोटियाँ भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा हिंदी सिनेमा है और जो उसकी कोटियाँ है विषयवार, उन सभी के बारे में हम हमारे यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम सिनेमा की भाषा और सिनेमा के विभिन्न प्रकार देखेंगे। तो जो हमारा सिनेमा है वो कितने प्रकारों का है, कितने रूप है उसके, और उसकी भाषाएं कौन कौन सी है, तो इन सभी के बारे में हम यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, वो हमारी रहने वाली है थर्ड यूनिट। तो जो हमारी थर्ड यूनिट रहने वाली है, थर्ड यूनिट में हमारा एक ही चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में हम सिनेमा में कैमरे की भूमिका देखेंगे, यानी कि जो हमारा सिनेमा है उसमें जो कैमरा है जिससे दृश्य लेते हैं हम, उसकी क्या भूमिका सिनेमा में रही है। जैसे कि आप सोच ही सकते हो, कैमरा के बिना सिनेमा बिल्कुल ही असंभव सा बन जाता है। तो उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में भी हमारा टोटल एक ही चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे नई तकनीक और सिनेमा संभावनाएं और चुनौतियाँ। तो जो हमारे डिजिटल सिनेमा है, जो आज के समय का जो सिनेमा है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या संभावनाएं रही है भविष्य को लेकर, और उसके भविष्य को लेकर और आज के समय के लेकर उसमें क्या क्या चुनौतियाँ, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएंगी स्टूडेंट्स। तो यही था हमारा टोटल सिलेबस, जिसमें हमारी टोटल 4 यूनिट रहने वाली है और टोटल 6 चैप्टर रहने वाले हैं। तो यही था हमारा हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन का सिलेबस। तो चलिए अब हम एक एक करके एक एक यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन सब्जेक्ट की यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे कला विधा के रूप में सिनेमा और उसकी सैद्धांतिकी के बारे में। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि जो सिनेमा है वो सिर्फ मनोरंजन है, या फिर ये हमारी ज़िंदगी, हमारी संस्कृति और हमारे समाज का आईना भी है? तो आज हम बात करेंगे कला विधा के रूप में सिनेमा और उसकी सैद्धांतिकी की। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफ़र को। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे
सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं का दर्पण है। तो स्टूडेंट, सिनेमा यानी कि चलती फिरती तस्वीरों की दुनिया। लेकिन ये सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति, समाज और इंसानी भावनाओं का एक दर्पण भी है। 1895 में ल्यूमर बंधुओं से लेकर आज के डिजिटल युग तक सिनेमा ने लंबा सफर तय किया है। तो स्टूडेंट सोचिए, 1895 में फ्रांस के जो ल्यूमियर ब्रदर्स थे, उन्होंने पहली बार चलती तस्वीरें दिखाई, और जो कि आज हम डिजिटल युग के और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम देख सकते हैं हमारा हॉट स्टार हो गया, जो कोई भी हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए, वहां तक पहुंच चुके हैं। तो भारत में यह सामाजिक बदलाव और परंपराओं का आईना रख रहा है, जैसे राजा हरिश्चंद्र 1913 से लेकर आज के बॉलीवुड तक। तो जो भारत है, उसमें सिनेमा ने समाज को बार बार आईना दिखाया है। जो दादा साहब फाल्के की जी की जो राजा हरिश्चंद्र पिक्चर है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी राजा हरिश्चंद्र पिक्चर थी, जिसको हमारे दादा साहब फाल्के जी ने लिखा था 1913 में। तो उससे हमारी इसकी सिनेमा की स्टार्टिंग हुई थी, और वहां से लेकर आज की जो बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स फिल्म है, उसने हमारे बदलते समाज की एक झलक दी है। तो अब हम उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य में हम देखेंगे सिनेमा को कला के रूप में और समाज के दस्तावेज के रूप में समझना। तो स्टूडेंट, इस अध्याय का हमारा यही उद्देश्य है कि जो सिनेमा है उसको कला के रूप में हम समझे और समाज के दस्तावेज के रूप में समझे। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है सिनेमा का सामान्य परिचय। तो अब हम बात कर लेते हैं सिनेमा का सामान्य परिचय के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे सिनेमा कई कलाओं का मेल है: अभिनय, संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य, फोटोग्राफी। तो स्टूडेंट, जो सिनेमा है वो असल में हमारी कई कलाओं का संगम है, यानी कि कई कलाओं से मिलकर हमारा सिनेमा बना हुआ है। तो अभिनय, संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य, फोटोग्राफी, ये सभी मिलकर एक नई कला बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सिनेमा। तो यह चलती हुई तस्वीरों और ध्वनि के जरिए कहानी सुनाता है। सिनेमा एक कला साथ उद्योग है, इसमें रचनात्मकता के साथ तकनीक और व्यापार भी जुड़ा है। तो ये चलती हुई तस्वीर और ध्वनि के जरिए हमें कहानी सुनाता है सिनेमा। और हाँ, सिनेमा कला भी है और एक उद्योग भी है। तो यानी कि एक तरफ तो रचनात्मकता, दूसरी तरफ तकनीक और व्यापार भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। फिल्म चाहे हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड हो, तो हर देश की सिनेमा की अपनी संस्कृति को वो सामने लाती है। तो वैश्विक होने के बावजूद हर देश का सिनेमा अपनी संस्कृति दिखाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं भारतीय फिल्मों में गीत, संगीत और परिवार, जबकि हॉलीवुड में तकनीक और एक्शन। तो इन सभी पर ज़्यादा जोर रहता है। भारतीय फिल्मों में तो गीत, संगीत और परिवार पर, जबकि जो हॉलीवुड फिल्म होती है उनमें तकनीक और एक्शन पर ज़्यादा जोर रहता है। तो ये तो हमने आपका सिनेमा समझ लिया। सिनेमा आखिर होता क्या है? तो ये था हमारा सिनेमा का सामान्य परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है कला के रूप में सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा। तो अब हम बात कर लेते हैं कला के रूप में सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा के बारे में, जिसमें जो सवाल उठता है वो उठता है, क्या सिनेमा कला है या सिर्फ मनोरंजन? तो हमारे सामने यही सवाल आता है कि जो सिनेमा है वो सिर्फ कला ही है या फिर हमारे मनोरंजन का एक साधन भी है। कला माने जाने के कारण कल्पना, भावनाएं, प्रतीकात्मकता का प्रयोग, जैसे साहित्य, चित्रकला में। तो स्टूडेंट देखिए, कला होने के पीछे हमारे कई वजह है। तो उन वजहों में हमारी इसमें कल्पना है, भावनाएं है, प्रतीकात्मकता है, ठीक वैसे ही जैसे साहित्य और चित्रकला में है। तो इसलिए हम इसे कला भी मानते हैं। सेकंड आया हमारा मनोरंजन, व्यापार का पक्ष, पैसा कमाने के लिए बनाई गई फिल्में। लेकिन जो हमारी फिल्में हैं वो हमारे एक व्यापार का पहलू भी है, क्योंकि इनमें कमाई के लिए भी इन्हें बनाया जाता है। आज की मान्यता में देख लेते हैं, सिनेमा दोनों है, कला भी है और मनोरंजन भी है। तो आज का नजरिया यही है हमारा कि जो सिनेमा है उसको हमने कला भी माना है और उसको मनोरंजन भी माना है। तो इसके हमारे कुछ प्रमुख सिद्धांत भी रहे, उन प्रमुख सिद्धांतों के बारे में देख लेते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला आता है यथार्थवाद, सिनेमा हकीकत को दिखाए। दूसरा हमारा आता है औपचारिकतावाद, जिसमें शैली, दृश्य, संपादन का महत्व आता है। और थर्ड आता है हमारा ऑडियो थ्योरी, जो कि निर्देशक ही फिल्म का असली लेखक है। जैसे सत्यजीत राय में हमारी फिल्म में जो निर्देशक है वही हमारे फिल्म का असली लेखक होता है। तो यही थे हमारे कुछ प्रमुख सिद्धांत, और कला रूपों में सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा को हमने देख लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिनेमा की व्यावहारिक समीक्षा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिनेमा की व्यावहारिक समीक्षा के बारे में। तो स्टूडेंट, वास्तविक जीवन में सिनेमा तीन चीजों पर टिका हुआ है। तो जो हमारी असल जिंदगी है उसमें जो सिनेमा है वो हमारा तीन पिलरों से मिलकर बना है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है तकनीक, जैसे कि कैमरा, ध्वनि, संपादन। दूसरा आता है हमारा टीम वर्क, जिसमें निर्देशक, अभिनेता, टेक्नीशियन
संगीतकार, ये सभी आते हैं। थर्ड हमारा आता है आर्थिक पहलू, जैसे कि बजट, प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस। तो ये सभी हमारे तीन ऐसी चीज थी जिन पर हमारा सिनेमा टिका हुआ है। फिल्म केवल कल्पना नहीं बल्कि एक व्यवसाय और तकनीक प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट, एक फिल्म सिर्फ कल्पना से नहीं बनती, स्क्रिप्ट से लेकर शूटिंग, एडिटिंग और सिनेमा घर तक पहुंचने में पूरी एक बड़ी प्रक्रिया का काम रहता है। तो यही था हमारा एक सिनेमा की व्यावहारिक समीक्षा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक यथार्थ और सिनेमा। तो अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक यथार्थ और सिनेमा के बारे में। तो स्टूडेंट, कहा जाता है कि जो सिनेमा है वो समाज का आईना है। तो सिनेमा समाज का आईना है। गरीबी, अमीरी, जाति, राजनीति, प्रेम, संघर्ष सब इसमें झलकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारी आज़ादी के समय जो देशभक्ति फिल्में बनी थी, तो ये जो सिनेमा है यह केवल कहानी नहीं सुनाता बल्कि समाज के सवाल को भी उठाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारे भारतीय सिनेमा ने हमेशा समय के साथ सामाजिक मुद्दे उठाए हैं। तो कुछ ऐसे उदाहरणों के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि जो भारतीय सिनेमा है उसने सामाजिक मुद्दे को किस प्रकार से उठाया है। जिसमें हमारा सबसे पहला आया स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो देशभक्ति फिल्में थी वे बनाई गई। दूसरा है 1970 के दशक में बेरोजगारी और अन्याय पर फिल्में। तो जो हमारा 1970 का दशक था उसमें हमारे जंजीर जैसी जो फिल्में हैं वे लाई गई थी, क्योंकि उस समय में हमारे बेरोजगारी और अन्याय पर आधारित ये फिल्म होती थी। और जो आज की फिल्में है उसमें भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण, तकनीक, इन पर फिल्में बनाई जा रही है। तो यानी जो सिनेमा है वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाता बल्कि वो हमारे समाज के सवाल को भी उठाता है। तो ये तो हमारा होगा भारतीय सिनेमा सिनेमा के जो उदाहरण थे हमने देखे उसकी, ये इसी के साथ हमारा सामाजिक यथार्थ और सिनेमा के जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिनेमा की भाषा का समाज शास्त्र। तो अब हम बात कर लेते हैं सिनेमा की भाषा के समाज शास्त्र के बारे में। तो हर फिल्म एक भाषा में बोलती है। यह केवल शब्दों की नहीं बल्कि दृश्य है, हाव भाव, रंग और संगीत की भी भाषा है। तो स्टूडेंट, जो हर फिल्म होता है उसकी अपनी एक भाषा होती है, और ये जो भाषा होती है सिर्फ शब्दों से नहीं बनी होती बल्कि दृश्य, हाव भाव, रंग और संगीत से भी बनी होती है। समाजशास्त्र यह देखता है कि यह भाषा समाज को कैसे प्रभावित करती है। तो जो फिल्म की भाषा है वो उसमें संवाद, कैमरा एंगल, संगीत, प्रतीक, ये इन सभी से मिलकर फिल्म की भाषा बनती है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है हीरो का सफेद कपड़ा, जो कि हमारा अच्छाई का प्रतीक होता है। दूसरा हमारा आता है खलनायक का काला कपड़ा, जो कि हमारी बुराई का प्रतीक होता है। तो इसी तरह से जो फिल्म की भाषा है वो समाज के अर्थ और मूल्य तय करती है। तो यही था हमारा सिनेमा की भाषा का समाजशास्त्र, जिसके हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी आपको समझा दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है छोटा सा निष्कर्ष। तो अब हम हमारा एक पूरे चैप्टर का एक ओवरऑल छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि सिनेमा कला, तकनीक और व्यापार का संगम है। यह समाज का दर्पण और बदलाव का माध्यम है। तो स्टूडेंट, अब तक हमने यही देखा कि जो सिनेमा है वो कला है, तकनीक है और व्यापार भी है। यह हमारे समाज का एक ऐसा शीशा है और एक बदलाव का माध्यम भी है। तो सिनेमा की भाषा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक संदेश देने वाली शक्ति है। इसलिए सिनेमा को एक गंभीर कला और सामाजिक अध्ययन के रूप में देखना जरूरी है। तो जो सिनेमा की भाषा है वो हमारे लिए मनोरंजन ही नहीं है, वो हमारे समाज को संदेश भी देती है। इसलिए जो सिनेमा है वो हमें गंभीर कला और सामाजिक अध्ययन के रूप में भी हमें उसको देखना चाहिए। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा पहला अध्याय कला विधा के रूप में सिनेमा और उसके सिद्धांत की। तो इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स या पीडीएफ चाहिए होगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये नोट्स एंड पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहाँ हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।